हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है बहुत दिनों के बाद फिर जो है हम बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से हम वीडियो बना नहीं पाए। इसलिए हम बच्चों से क्षमा चाहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जान जाओ, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 क्या हर बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछता है। 101% गारंटी मेरी है। ये जो हमने अभी तक जो मैंने पढ़ाया था हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत, इस चीज दोनों टॉपिक को मैंने बड़ा डिटेल पढ़ाया था। उसी का एक तीसरा टॉपिक है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हाइगेन्स के द्वितीयक तंत्रिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। आज हम व्याख्या करेंगे बहुत डिटेल में। परावर्तन की व्याख्या दो नियम पे लागू है। अब ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा रखा भी। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही दोनों जो है हम नियम यहाँ पे जो है प्रतिपादित स्थापना करके दिखाएंगे कि यह सत्य है कि नहीं सत्य। हाइगेन्स का सिद्धांत ये सत्य किया नहीं। और हाइगेन्स के सिद्धांत को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। तरंगाग्र क्या होता है, तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेन्स का तरंग द्वितीय सिद्धांत क्या होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आप जाके बीजन क्लासेस भी आई यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अभी तक जो नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन घंटी प्रेस कर दे, ठीक है। हम उनके पास बहुत जल्द ही हमें क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, जो कम समय एग्जाम में हम बहुत अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, देखो हम इसको ऑलरेडी इसलिए पहले लिख रखा हूँ, बच्चे को हम जब इसको लिख के समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखो अंसाल पेपर में देखोगे या कहीं को देखोगे बहुत ज्यादा ब्रॉड में दिया है, उतना हमको लिखना नहीं जितना मैं समझा रहा हूँ। समझो आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख के आ गए तो 101% गारंटी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस चीज को मैं पहले हम डायग्राम को समझा के फिर इस चीज को समझाएंगे मैंने क्या लिखा हूँ, ठीक है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को बनाने के लिए हमको कैसा पृष्ठ लेना पड़ा यहाँ पे देखो, हर चीज को समझाएंगे। हम एक पृष्ठ लेते हैं, ये मान लो हमारा एक पृष्ठ है, ये मान लो पृष्ठ हमारा M1 और M2 है। और कैसा पृष्ठ है बच्चों, बताओ ये कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक परावर्तक। अपवर्तक पृष्ठ जो आर पार ना हो, अपवर्तक पृष्ठ ले लिया हूँ हम यहाँ से, जो है एक हम परावर्तक पृष्ठ ले लिया हूँ, सॉरी परावर्तक जो आर पार दिखाई ना दे, हमने परावर्तक। और नीचे किसी ने पालिश या कलई किया रहता है, ये बात तो समझ में आना चाहिए। तो इस चीजों को हमारा M1 और M2 हम एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया, और इस पे दो हम जो है तिरछी तरंगाग्र जो है जो है इस पे कोई प्रकाश किरण अनंत पे है, कोई प्रकाश अनंत पे रखी हुई है। तो दो किरणें हम खींच रहे हैं, देखो दो किरणें जो हम खींचेंगे, ध्यान सुनना। एक किरणें हमारा तरंगाग्र यहाँ आया, ध्यान। तो दूसरा जो तरंगाग्र है कहीं ना कहीं यहाँ से आएगा, ध्यान समझना। और जब यहाँ आएगा तो मेरी बात को बहुत लॉजिकली समझना, थोड़ा इसको और बड़ा बना दें तो और बढ़िया समझ में आएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम बच्चों को। क्योंकि देखो इस ये चैप्टर पूरे पूरे डायग्राम पे है। ये डायग्राम बच्चों समझ लिए, समझो सारा टॉपिक समझ लिए। अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को। मान लो यहाँ से हम प्रकाश की किरणें हम जो दो तरंगाग्र डाल रहे हैं, तरंगाग्र डालिए। देखो एक तरंगाग्र मान लो हमारा यहाँ से ये आया, ध्यान से तिरछी खींच रहे हैं, और दूसरा तरंगाग्र हमारा जो है ये आया। अब ध्यान समझा, यहाँ पे आया। तो मान लो ये दो तरंगाग्र आ रहे हैं। देखो मैं जो जो लिखा हूँ वही चीज समझा रहा हूँ। देखो माना प्रकाश का स्रोत अनंत रखा है, जो ने पहले बताया। माना M2 M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ जिस पर एक समतल तरंगाग्र आपत्ति तिरछा आपतित हो रहा है। तिरछा आपतित हो रहा है किस वेग से, v वेग से। मान लो ये दो तरंगाग्र आ रहे हैं, तो मान लो ये एक तरंगाग्र जो है यहाँ A बिंदु पे पहुंच रहा है। तो एक बिंदु पहुंचने पर जब तिरछा आ रहा है तो दूसरा तरंगाग्र कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, याद रखना। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, समझ में आया कि नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा। तो इसको हाइगेन्स ने क्या किया था, काल्पनिक चीज माना था। इसको हमने काल्पनिक पृष्ठ मान के यहाँ पे एक हम अभिलंब डाल दिए। काल्पनिक पृष्ठ मान के यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाला। ये चीज समझ में आया कि नहीं। अभिलंब डाला, इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया बता सकते हो, इसका नाम दे दिया हमने B। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हमने बी नाम दे दिया। इसके बाद याद रखना, जब ये किरणें मान लो किस वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है, याद रखना। और ये वाली पहली तरंगाग्र t समय पे जो हमारा समय 0 पर यहाँ पहुंच रही है, तो दूसरी तरंगाग्र जो किरणें हैं हमारी तिरछी तिरंगे हैं, वो कहाँ पहुंच रही है, बी पड़ी है। जब ये किरणें, समझना इस बात को बहुत लॉजिकली समझना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये हर साल पूछता जब ये हमारा बी तरंग आगे बढ़ेगी, ये वाली जो ये तरंगे हमारी सेकंड वाली तरंग मान लो, इस तरंग ए मान लो, और इसको मान लो तरंग 2। जब दूसरी तरंग हमारी जब आगे बढ़ेगी, मान लो ये तरंग हमारी कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ी, ध्यान सुनना, यहाँ बढ़ी, तो ये वाली तरंग कहीं ना कहीं क्या पड़े हैं कि जब प्रकाश किरण आती हैं और किसी सतह से टकरा कर
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ये जो हमारी पहली किरणें आ रही है कहीं ना कहीं टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूँ। किसी माध्यम में चली गई बच्चों, अब देखो इस चीज को, तो इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए डैश, ध्यान समझना, ए डैश दे दिया, यहाँ ए बिंदु पहुंचा ए डैश दे दिए। मतलब हमारा पहली किरणें आई, जितने समय में ए यहाँ पे पहुंची, ए बिंदु पे पहुंची, वो दूसरी किरणें हमारी बी पे पहुंची, और जब बी किरणें जब इस सरफेस से पहुंच रही हैं उतने में ये वाली किरणें जो होती है परावर्तक होकर कहाँ पहुंच जा रही है, अरे अपवर्तन होकर कहाँ पहुंच जा रही है, आगे बढ़ जा रही हैं। अब इन दोनों के, इन दो यहाँ से जितने समय पे आ रही है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी, उतना दूरी ये भी तो तय करेगी। मतलब ए डैश जितना, मान लो बी से ए डैश की दूरी जो होगा उतना दूरी लेके हम एक चाप लगा लिए, बहुत ध्यान समझना, हमने एक चाप लगा लिया यहाँ पे, ऐसे करके चाप लगा लिया। तो बताओ ये जो दूसरी किरणें हैं, दूसरी किरणें हैं, ये भी तो परावर्तन होंगी, ये भी आएंगी, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएंगी, परावर्तन हो जाएंगी। समझ में आएगा नहीं, ये भी किरणें हमारी क्या हो गई, परावर्तन हो गई। ये भी किरणें परावर्तन हो गई, तो इन दोनों किरणों को यहाँ से हमने बी और ए डैश के बीच की दूरी मान के यहाँ एक चाप लगा के हम यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया, लो डाल दिया। इतना समझ में आया कि नहीं है, अभिलंब डाल दिया। तो अब बहुत बड़ी बात यहाँ अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसका एक नाम दे देते हैं, क्योंकि हर टाइप के पेन समझाएंगे समझ में आएगा। इसका नाम दे दो बी डैश। अब मुझे ये बताओ, एक चीज को ये पढ़ाया गया है कि तरंगाग्र क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। तरंग संचरण के क्या है, तरंग, ये जो तरंग संचरण के अभिलंबो तो जो तरंग निकलते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। और बताओ, हाइगेंस ने बोला था कि जो कोई किरण हमारे आपतित हो रही है, यहाँ से कोई किरण जो है समतल पृष्ठ पे गिर रही है, इसके बाद जब निकल के दूसरी तरफ जा रही हुई हमारी द्वितीयक तरंगे होती है कि नहीं है, तो ये हमारी दोनों द्वितीयक तरंगे निकली कि नहीं निकली। यही तो हाइगेंस ने बोला था कि ये पहली तरंग और ये दूसरी द्वितीयक तरंगे दोनों है। अब बताओ, इन्हीं चीज को समझते हैं, मैं बहुत बारीकी बात समझाने जा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, अब इस सिद्धांत को देखते हैं। यही इतना डायग्राम, दो किरणें, मैं दोबारा बता, दो किरणें आ रही हैं, एक दो किरणें आ रही, तिरछी आ रही समतल, और आने के बाद पहली किरण जो है ए डैश पे मिल रही है, जब ए डैश पे, अरे ए बिंदु पे मिल रही है, उतने टाइम पे, उतने समय पे हमारी दूसरी किरण कहाँ होगी, बी पे होगी। बात समझे। और जब बी किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ ए डैश पे, जितनी दूरी ये तय करेगी उतनी दूरी ये भी तो जो हमारा अपवर्तन हो, परावर्तन होकर यहाँ पहुँच जाएगी। तो इनके बीच की दूरी के लिए हमने एक चाप मार दिया, और चाप मार के यहाँ पे हमने एक अभिलंब मिला दिया। तो ये क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। कि तरंग संचरण के अभिलंबवत हुई तरंगाग्र होता है, मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ। अब इन्हीं दोनों के, अब बताओ, देखो ये दोनों एंगल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये एंगल कौन सा है, ए बी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी थोड़ा और बड़ा बनाओगे तो और बढ़िया बनेगा। फिर यहाँ तुम्हारा बनेगा ए बी डैश ए डैश। इन दोनों को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पहले हम समझाने चल रहे हैं क्या लिखा हूँ क्या नहीं लिखा हूँ, इतना डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में। पहला मैं क्या लिखा हूँ, माना प्रकाश स्रोत, समझाते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे माना प्रकाश स्रोत, अभी आगे बहुत कुछ समझाऊंगा, पहले वो समझो। माना प्रकाश स्रोत अनंत प्रकाश, जहां पर M1 और M2 एक समतल परावर्तक पृष्ठ, देखो M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है। देखो समतल तरंगाग्र मतलब ए और दोनों तिरछा आपतित हो रहा है। माना टी समय में, कितना टी समय पे यह बिंदु ए, देखो टी समय कहां पहुंचा, बिंदु ए पर पहुंचता है, तथा टी समय के बाद, टी समय के बाद मतलब इतना, इसके आगे और समय तो लग रहा है, टी जीरो के बाद भी समय लग रहा है, के बाद बिंदु ए डैश पे पहुंचता है। तो कहां पहुंचा, बिंदु ए डैश पे पहुंचा। इतना समझ में आया नहीं है। और जब तरंगे ए और ए डैश पे, देखो यहाँ तरंगे ए और ए डैश पर आपतित होती है, जब दोनों तिरंगे ए डैश पे आपतित होती है, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे भी चाल से आगे बढ़ती है। देखो ये क्या, ये द्वितीयक तरंगे है कि नहीं, ये सब द्वितीयक तरंगे भी चाल से आगे बढ़ी, ये भी हमारी द्वितीयक तरंगे ये भी है, और किस चाल से, भी समान चाल से आगे बढ़ती है। और तरंगे जब बी बिंदु, जब तरंगे को यहाँ देखो ये बी बिंदु को ए डैश पर पहुंचती है, मैंने वही चीज बताया ना, जब बिंदु बी तरंगे ए डैश पर पहुंचती है तो उतने समय पे ए बिंदु कितने पहुंच जाएगी, बी डैश पे पहुंच जाएगी। वो चीज मैंने यहाँ लिख दिया। इतना समझ में आएगा नहीं, इससे कुछ नहीं करना। अब बताओ, इनके बीच में हमें अभिलंब डाल देते हैं, ये सब पढ़े हो गए। अभिलंब डाल दोगे, यहाँ देखो बहुत बच्चे डॉट से हम दिखा देते हैं। अभिलंब डाल दिए, यहाँ पे लो अभिलंब डाल दिए हमने। अभिलंब डालने के बाद अब एक चीज समझो, यहां से बहुत बारीकी समझाने चल रहा हूं। ये अभिलंब डालोगे तो ये एंगल कितना बनाएगा बता सकते हो, ये आर बनाएगा।
ये एंगल सॉरी आई बना रहा है, आ रही है ना किरणें, यहाँ से किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, जा नहीं रही है, आ रही है, तो ये हमारा बनेगा आई आपतन कोण। तो मुझे बताओ इस एंगल को ध्यान दो, अब देखो इधर मैं समझाने जा रहा हूँ, ये एंगल ये 90 अंश बनाता है कि नहीं बनाता, ये पूरा एंगल 90 अंश बनाता है, और यहाँ पे देखो ऐसे तिरछा है, और ये एंगल तुम्हारा आई है, ये एंगल आई है, तो इतना क्या बनेगा 90 माइनस आई बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा वो बनेगा 90 माइनस आई, क्योंकि पूरा एंगल हमारा क्या ना होना चाहिए 90 अंश बनना चाहिए, तो 90 माइनस आई बन गया। अब मेरी बात बताओ, अब ई वाला एंगल देखो ध्यान से, ई वाला एंगल, ये ऐसे जो एंगल है, ये जो मैंने ये डॉट लाइन से खींचो ई वाला एंगल, तो ये वाला एंगल देखो, तो यहाँ से जब इतना आई बना रहा है, ये आई बना रहा है, तो इतना एंगल ये आई बना रहा है, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये वाला एंगल भी तो हमारा बनाएगा यहाँ से 90 माइनस आई, और एक पूरा पूरा एंगल हमारा क्या बना देगा, आई बनाएगा। ये चीज़ बहुत डिटेल में तुम 8वीं और 9वीं क्लास में समझे हो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा, जब ये एंगल हमारा आर बना रहा है, ये एंगल हमारा आर बना रहा है, बात को बारीकी समझना, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा जो आर बना रहा है, इसको थोड़ा ना और अच्छे समझाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा डायग्राम छोटा बन के लग रहा है, तो बच्चों अपना डायग्राम तो इसको ना 4 क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब अभिलंब डाल दिया। अब ये एंगल हमारा जो बन रहा है आर बन रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस आर बनेगा नहीं बनेगा, मैंने बताओ, देखो ध्यान दो, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब है, और ये इनके बीच की हमने एक ऐसे लाइन खींचा हूँ, देखो, तो ये जो एंगल हमारा आर है, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस आर, क्योंकि पूरा एंगल हमारा जो है क्या बनना चाहिए 90 अंश बनना चाहिए, समझा कि नहीं। जब ये 90 माइनस आर बनेगा तो ये आर बनेगा, और ये आर बनेगा तो 90 माइनस आर बनेगा, इसको रट लो बच्चों, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये एंगल हमारा क्या बनेगा, ये भी तो एंगल हमारा बनेगा यहाँ से 90 माइनस आर, तो ये पूरी पूरी एंगल हमारी बनेगी आर। इतना समझ में आया कि नहीं है, ये एंगल आई बना, ये एंगल आर बना। अब यहीं से हम जो है यहाँ से सब कुछ समझाने चल रहे हैं, यहाँ सब आगे हम समझाते हुए चलेंगे। अब हर चीज़ को समझो बहुत जे। अब बताओ यहाँ पे माध्यम, अब यहाँ लिखेंगे हर चीज़ को, यहाँ लिखेंगे हर चीज़ को समझ। यदि माध्यम प्रकाश की चाल भी है तो वो लिखेंगे, यदि यहाँ से समझेंगे, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, माध्यम प्रकाश की चाल भी तथा समय t है, माध्यम प्रकाश की चाल भी तथा समय t है। अब देखो यहाँ से हर चीज को देखो, जो मैं लिख रहा हूँ वही आप डिट्टो एग्जाम में कॉपी में उतार के आना, सारा नंबर मिलेगा, सभी पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। अब बताओ, अब बराबर यहाँ हम दूरी बराबर क्या पढ़े हैं, बताओ, दूरी बराबर पढ़े हैं चाल गुणे समय, यही तो पढ़े हैं, दूरी बटे चाल गुणे समय पढ़े हो। तो अब बताओ दूरी यहां से देखो कौन कौन सी दूरी हम लेंगे, अब बता रहा हूं। देखो एक दूरी तो हमारा कौन सा हो गया, यहां से बताओ एक दूरी कौन सा हो जाएगा, बी से ए डैश होगा, ध्यान रखना। तो हमारा जो दूरी होगा यहां से एक दूरी ले लेंगे ए डैश, और क्या हो जाएगा बी। अब देखो कहा ए डैश बी की दूरी है चाल सेम, तो 21 चाल से चल रहा है हमारा, ये भी चल रहा है हमारा, दूरी दोनों सेम है, बताया ना। ए देखो ये दूरी यहाँ से देखो बी ए डैश ये दूरी और ए बी डैश दूरी बराबर है, ए डैश बराबर हमारा किसके हो जाएगा, जो है हमारा यहाँ से वो हो जाएगा हमारा ए बी डैश बराबर भी अपान टी। इतना समझ में आया कि नहीं, मतलब ए डैश बी जो बराबर है दूरी हमारा ए बी डैश के बराबर, और हम पढ़े चाल गुणे समय। इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम इतना समझने के बाद हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज के बारे में गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, ए बी ए डैश, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में देखोगे तो बताओ, अब ध्यान समझो, ये इस पे ध्यान समझना, ये वाला जो है इस पे लंब डाला हुआ है, ये लंब डाला हुआ है यहाँ से 90 डिग्री। तो लंब के जो सटा हुआ होता है कोण वो हमारा क्या होता है बताओ, वो हमारा जो सटा हुआ कोण होता है वो लंब होता है, और उसके सामने वाला कोण आधार कर्ण होता है, और उसके बगल वाला कोण आधार होता है। इतना समझो। तो साइन आई बराबर, साइन थीटा में पढ़े होगे साइन आई बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन आई बराबर, तो साइन आई बराबर हम पढ़े हैं लंब,
लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा ए बी डैश है, क्या है ए डैश और बी डैश, और हमारा आधार यहाँ पे कर्ण क्या है ए डैश। ये चीज समझ आ गई, ए डैश। अब बताओ यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ से ए डैश बी डैश का मान कितना है भी टी, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भी टी बराबर, मतलब भी चाल है टी समय है, बराबर ए अपान ए डैश। समीकरण नंबर 1 मान लो। इतना समझ आया कि नहीं है। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, क्योंकि मार्कर चेंज करना पड़ रहा है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे, ए बी डैश ए डैश। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और ए डैश में, ए डैश में। अब बताओ समकोण त्रिभुज बी और ए डैश में जब लेंगे तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा। इस बताओ इसमें क्या बना, एंगल कौन सा बना, आर बन रहा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन आर बराबर, बताओ इस एंगल, ये लंब डाल रहे हैं यहाँ से, ये लंब डाल रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। इसके सटा हुआ एंगल, सटा हुआ क्या बनेगा बताओ, हमारा लंब बनेगा, और इसके जस्ट ये नीचे वाला हमारा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो यहाँ जब हम ये एंगल डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखो हमारा यहाँ जो एंगल बनेगा ए बी डैश अपान ए डैश। ए अपान बी डैश का मान क्या है, भी टी है। इसको लिखेंगे भी टी बराबर ए अपान ए डैश, समीकरण नंबर 2। सॉरी बच्चों। अब बताओ समीकरण 1 व 2 बराबर है, ध्यान देखो समीकरण 1 और 2 बराबर है। समीकरण 1 और 2 बराबर, तो यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर है, या बराबर लिख दो, आपस में बराबर है। जब बराबर है तो मुझे ये बताओ बच्चों, यहां से जब ये बराबर है तो बताओ ये साइन आई ये कैंसिल हो जाएगा, जो दोनों बराबर, देखो ध्यान रखो साइन आई जो है भी टी अपान ए डैश है, और साइन आर भी जो भी टी अपान ए डैश है। तो यहाँ जो आपस में बराबर है तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे साइन आई बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा साइन आर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर क्या निकलेगा आर। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो क्या है हमारा परावर्तन के नियम में है कि आपतन कोण बराबर किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना ही आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में 5 का 5 नंबर आपका रखा हुआ है, आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जितना मैं लिखा हूं जितना मैं समझा उससे भी करना है। आप बहुत वीडियो देखोगे बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे, बहुत आराम से समझो कि दो हमने जो है समतल तरंगाग्र खींचा, और तरंगाग्र के अभिलंब संचरण को ही हम जो हमने तरंग खींचा, तरंग के अभिलंबवत को ही हम तरंगाग्र कहते हैं, और जो तरंगे निकलती हैं वही हमारी द्वितीयक तरंगे कहलाती है, सिद्धांत किसके, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद हमने जो है दूरी क्या होगी, इन दोनों की दूरी सेम होगी। यहां से देखो इन दोनों की दूरी क्या होगी, या ए बी की दूरी जो होगी तुम्हारी, सॉरी यहाँ से बी ए डैश की दूरी होगी तुम्हारी ए और बी डैश के बराबर होगी। सब कुछ समझा दिया बहुत डिटेल में। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं, इतना लिख के आ गए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है बच्चों, और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से मैसेज कर सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे उनका एक अच्छा नंबर स्कोर हो सके, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके। कि अब की और विजन ने एक मुहिम छेड़ा है, विजन क्लासेस BI ने एक मुहिम छेड़ा है, अब की बार 95 पार, वो मैं करके दिखाऊंगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेरी, कोई भी में प्रॉब्लम होगा बच्चे हमको कमेंट कीजिए, हम आपका उसका सोल्यूशन समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।